किसान भाई नमस्कार। किसान भाई कद्दू की खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई कद्दू की फसल 2 बार लगाई जाती है, जिसमें पहली फसल जो है फरवरी से मार्च और दूसरी फसल जो है जून से अगस्त के बीच में लगाई जाती है। किसान भाई आज हम कद्दू के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले खेत की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। कद्दू की अगर हम खेती करने चल रहे हैं तो ये जानना अति आवश्यक है कि खेत की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। अधिक जल भराव वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए किसान भाई। और सबसे उपयुक्त जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी गई है बलुई दोमट या दोमट मिट्टी होनी चाहिए, जिसका पीएच मान किसान भाई 6.5 से 7.5 होना चाहिए, तो सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। किसान भाई कद्दू की जो अच्छी सबसे प्रजातियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दें। वैसे आप प्रजाति का चयन अपने लोकल मार्केट के हिसाब से करें, जो आपके क्षेत्र में चल रही हो प्रजातियाँ वैसी प्रजाति का चयन करें। बाकी आप पूषा विश्वास, पूषा विकास, पूषा हाइब्रिड 1 ये भी प्रजातियों का आप बुआई कर सकते हैं। इसी में एक और आता है VNR 11 या मैको का आता है माही 1। ये प्रजातियां हैं किसान भाई, इनको आप बुआई कर सकते हैं। प्रजातियां के बाद किसान भाई बीज दर कितना लगता है 1 एकड़ में। तो किसान भाई 1 एकड़ अगर कद्दू की खेती फरवरी मार्च में करने जा रहे हैं तो 1 से 1.5 किलोग्राम बीज 1 एकड़ खेती में लगता है। अब बीज की मात्रा हो गई तो किसान भाई बीज का उपचार अवश्य करें। बीज का उपचार के लिए आप हमारे हाथ में कार्बनडाजिम देख रहे हैं, इसको 2.5 से 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से बीज का उपचार कर सकते हैं। इसके थोड़ी देर ही बाद आप जो है नैनो DAP तरल से आप बीज का उपचार कर सकते हैं। इस समय बहुत ही प्रचलन में है नैनो फर्टिलाइजर, नैनो उर्वरक, ये नैनो DAP है। इसको 5 ml पर केजी के हिसाब से बीज उपचार कर सकते हैं। किसान भाई बीज हो गया, आप खेत की तैयारी कैसे करें। खेत की तैयारी करने के लिए किसान भाई मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार मिट्टी पलटने हल से जुताई करें, उसके बाद 1 या 2 गहरी जुताई करें, उसके बाद बढ़िया सा पाटा लगा दें, तो आपकी मिट्टी पूरा कद्दू की फसल के लिए तैयार हो जाएगी। तो किसान भाई कद्दू की खेती क्यारियों में बुआई की जाती है। तो इसके लिए जो है किसान भाई लाइन से लाइन की दूरी क्या रहने वाली है, 4 से 5 मीटर लाइन से लाइन की दूरी रख सकते हैं, और पौध से पौध की दूरी 1 से 1.5 फुट रहनी चाहिए। तो आपकी बढ़िया जमाव होगा, उत्पादन भी आपकी बढ़िया होगा। किसान भाई सिंचाई की बात कर लें, सिंचाई आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। बस ध्यान देने वाली बात यह है जल निकास की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि क्यारियों में बुआई होती है। अगर क्यारियों में पानी भर जाएगा तो क्या होगा, बहुत सारे रोग और इंसेक्ट या कीट लगना शुरू हो जाते हैं। तो किसान भाई जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और खरपतवार नियंत्रण के बारे में बता दें तो किसान भाई सब्जी वर्गीय फसलों में देखा गया है, अगर आप हाथ से या लेबर से आप कराते हैं तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर उसकी आप निकाई गुड़ाई करा लेंगे तो जड़ के आसपास जो है थोड़ा सा खुरपी से खुरचवा दिया जाता है, या वैसे उसके आसपास के जो खर निकाल दिए जाते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। जो भी हम रासायनिक खाद या जो भी खाद का उपयोग करते हैं वो सही रहता है। वो जितना हम पौधे को देंगे पौधा उतना ही लेगा। किसान भाई इसमें फर्टिलाइज़र भूल गए बताने के लिए, तो फर्टिलाइज़र आप 12-32-16 अगर आप NPK करते हैं तो 1 बोरी ही पर्याप्त होता है। अगर आप दानेदार DAP डालते हैं तो दानेदार DAP भी 1846 जो है 1 बैग ही पर्याप्त 1 एकड़ के लिए होती है। किसान भाई इसमें 3 ही 4 कीट लगते हैं जो इस प्रकार से हैं, आप देखते होंगे। लाल पंपकिन बीटल लगता है, फल मक्खी लगता है, सफ़ेद मक्खी लगता है और माइट लगता है। तो किसान भाई अगर इंसेक्ट लगता है तो बहुत हैवी कीटनाशक का प्रयोग ना करें। शुरुआत में क्लोरोसाइपर या साइपरमेथ्रिन से ही जो अपने लाल बीटल लगते हैं, पंपकिन के बीटल जो लगते हैं, इसका कंट्रोल किया जा सकता है। अगर सफ़ेद मक्खी लग गई है तो थायोमिथाक्साम इफ़को MC का आता तायो नाम से, तो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसका कर सकते हैं। अगर माइट लग जाता है तो माइट के लिए क्या होता है कि इसके लक्षण क्या है, माइट में पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। इसके उपचार के लिए प्रोपामाजाइड 70% का आप जो है छिड़काव कर सकते हैं 1 से 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से। इसमें किसान भाई रोग कौन कौन से लगते हैं, रोग इसमें 2 ही प्रकार से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, चूर्णिल आसिता या मृदुलोमिस आसिता, यही 2 रोग लगते हैं। इसमें सफ़ेद जो है पत्तियों पर बन जाते हैं। अगर इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो किसान भाई कार्बनडाजिम प्लस मैंकोजेब का 2.5 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मिला के छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाई अगर आप उर्वरक बाद में देना चाहते हैं तो जल विलेय उर्वरक 19-19-19 या 18-18 या 0-52-34 किसी को भी आप नैनो उर्वरक के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। आप हमारे हाथ में ये देख रहे हैं नैनो उर्वरक, नैनो यूरिया होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसको आप कद्दू वर्गीय फसलों में जो होता है ये 4 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसको जो है
NPK जल विलेय उर्वरक जो हमारा 19-19 है उसके साथ में मिला के छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाई 1 एकड़ खेत में कितना उत्पादन मिलता है, तो किसान भाई 140 से 150 कुंतल जो है प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिलता है। तो फसल हमारी 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। तो किसान भाई कद्दू की खेती करके अच्छी आमदनी ले सकते हैं। धन्यवाद किसान भाई।